और रामू, सुना है तू जंगल से लड़की उठा लाया। दिमाग ठिकाने हैं क्या? मुसीबत को गले लगा लिया तूने। ऐसे काम गांव में नहीं चलते यार। सुबह की ठंडी हवा में रामू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था। आज ज्यादा लकड़ियां काटनी है। मुन्ना को नए जूते दिलाने हैं। उसे स्कूल जाना है। भगवान तो ऊपर बैठा देख ही रहा होगा ना। हर रोज तू यही कहता है बेटा। भगवान देख तो रहा है, मगर जवाब देर से देता है। एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, देखना। आज आटा थोड़ा कम है, सब्जी भी खत्म हो गई है। आपका लाया हुआ 2 रुपया चूल्हा जलने में खत्म हो जाता है। फिर भी शुक्र है, भूखे तो नहीं सोते हम। बाबा, क्या इस बार स्कूल की फीस भर पाएंगे? मास्टर जी ने कहा है अगर किताबें नहीं लाए तो क्लास में नहीं बैठा पाएंगे। मैं काम भी कर लूंगा बाबा, बस स्कूल जाना है मुझे। पढ़ेगा तू, जरूर पढ़ेगा मुन्ना। तेरा बाप खुद भूखा सो जाएगा, लेकिन तेरे लिए किताबें जरूर खरीदेगा। जंगल से आते ही तेरे लिए कुछ करता हूँ बेटा। रामू जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में झाड़ियों से टकराते हुए एक पुराना गीत गुनगुनाता रहा। हे पेड़ भैया, आज जरा उदार हो जाना। मेरे मुन्ना की किताब तुम्हारी शाखों से ही बनेगी। थोड़ा ज्यादा दे दो आज। लकड़ियां काटते काटते रामू की नजर झाड़ियों में किसी पर हिलने पर पड़ती है। अरे, कौन है वहाँ? कोई चोर चकार तो नहीं है? जाके देख ही लेता हूँ। रामू ने झाड़ी हटाई तो वहाँ एक छोटी लड़की सहमी सी बैठी मिली। उसके कपड़े गंदे और फटे पुराने थे। बिटिया, डर मत। कौन है तू? कहाँ से आई है? तू बोलती क्यों नहीं? कोई तुझे मारता पीटता है क्या? लड़की बिना एक शब्द बोले बस घबराकर आंखें बंद कर लेती है। बोलती भी नहीं, कहीं गुम तो नहीं हो गई है? भूखी लगती है, कांप भी रही है। ऐसी हालत में इसे छोड़ दूं, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। चल बिटिया, तू मेरे घर चलेगी। हम गरीब जरूर हैं, पर दिल छोटा नहीं। रोटी आधी कर लेंगे, पर तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। रामू लड़की को लेकर घर लौटता है। गांव वालों की निगाहें उस पर ठहरी रहती है। रामू, ये कौन है रे तेरे संग? कहाँ से उठा लाया इसको? इस गांव में मुसीबत मत ले। आजकल के जमाने में भरोसा किस पे करें? दादा, जंगल में अकेली मिली थी। ना कुछ बोलती है, ना रोती है, सिर्फ कांप रही थी। क्या मैं उसे यूं ही छोड़ देता? रामू की बातें सुनकर गोमती भी वहां आ जाती है। कौन है ये बच्ची? क्यों लाए है इसे घर? रास्ते में कोई मिला क्या? कुछ कहा उसने? लगती तो बेसहारा है। कुछ नहीं बोल रही, बस डरी हुई है। अकेली और कांपती हुई जंगल की झाड़ी में मिली। मेरा दिल नहीं माना और मैं इसे घर ले आया। गांव वाले क्या कहेंगे, ये भी तो सोच लिया होता। कहीं किसी की बच्ची है तो, और फिर मुसीबत भी हो सकती है। रामू लड़की को घर में ले जाता है। मुन्ना पानी लाता है। बेटा, इंसानियत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। जिसे तू बोझ समझ रहा है, हो सकता है वही बरकत बन जाए। इस बच्ची को रख और देखना समय क्या मोड़ लाता है। नाम क्या है तेरा बिटिया? कुछ तो बोल। तेरे घर वाले कहाँ हैं? तू कहाँ से आई है? हम तेरा कोई बुरा नहीं करेंगे, बता दे कुछ। बच्ची डरी हुई नजरों से देखती है, लेकिन चुपचाप धीरे से सिर झुकाती है। थोड़ी देर बाद बस आंसू बहते हैं। ये बच्ची बहुत कुछ सह चुकी है, अब इसे सवालों से मत डराओ। प्यार दो, प्यार। दूध गरम करो, भूख भी लगती है। शाम को जब रामू लकड़ी बेचकर लौटा तो गांव में चबूतरे पर बातें चल रही थी।
रामू अब बच्चियां उठा लाने लगा है क्या? जाने कहाँ से लाया। कल को थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गांव की इज्जत भी तो कुछ चीज होती है। और रामू, सुना है तू जंगल से लड़की उठा लाया। दिमाग ठिकाने हैं क्या? मुसीबत को गले लगा लिया तूने। ऐसे काम गांव में नहीं चलते यार। कसम से शिवा, जंगल में झाड़ियों में बैठी मिली। कुछ बोलती नहीं थी, कांप रही थी बस। तेरा दिल होता तो तू भी उठा लाता। नहीं भाई, हम तो समझदारी रखते हैं। ऐसे किसी को घर लाना ठीक नहीं। किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया तो। तभी शिवा की पत्नी भी आंखों में तंज भरी झलक के साथ वहां आ जाती है। हम होते तो कभी नहीं रखते ऐसी लड़की घर पे। ना बाप का पता, ना माँ। कौन जाने कौन है ये। आजकल भलाई का जमाना नहीं बचा है। भलाई का जमाना हम बनाते हैं। बेसहारा को रोटी देना अगर जुर्म है तो हम हर बार जुर्म करेंगे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। सच कहूँ मुझे भी डर लगा था, पर जब उसकी आंखें देखी तो लगा यही तो फर्क है इंसान और पत्थर में। क्या हम इतने गरीब हो गए हैं कि दिल भी बेच दें? उसी रात वो लड़की पहली बार बिना कांपे गोमती के पास बैठती है। तू डर नहीं, ये घर अब तेरा भी है। हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। बस इतना बता, तुझे रोटी पसंद है या दूध? दूध, थोड़ा सा, धन्यवाद। बोलती है। अरे वाह, अब तो दोस्ती पक्की हो गई। मैं मुन्ना हूँ। तेरा क्या नाम है? कल से तू भी मेरे साथ पेड़ के नीचे खेलेगी। मेरा नाम लाली है। हे भगवान, तूने कोई तो राज भेजा है। ये बच्ची जरूर कोई वजह से आई है इस घर में। अब देखना, ये चुप बच्ची हमारी तकदीर में क्या रंग लाती है। गांव में बातें अब भी चल रही थी, लेकिन रामू को किसी बातों से डर नहीं था, क्योंकि लाली अब खुश रहने लगी थी। अब तो तू बोलने लगी है। हाँ, चल आज से तू भी मेरे साथ आम तोड़ने चलना। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, लेकिन आम खाना बहुत अच्छा लगता है। तू गिराएगा और मैं पकड़ूंगी, बस तुम गिर मत जाना। देखो कैसे खिलखिला रहे हैं ये दोनों। लाली के आने से घर में जैसे बाहर आ गई है। लगता है भगवान ने खुद भेजा है इसे हमारे पास। अब ये बता बेटा, तू लाली के लिए क्या सोचता है? कभी उसे लेकर डर नहीं लगता तुझे? तेरी पत्नी ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया है। डर तो बहुत बार लगा अम्मा, लेकिन फिर सोचता हूँ जिसको सबने छोड़ा उसको हमने भी छोड़ दिया तो फिर क्या फर्क रह जाएगा हम में और दूसरों में। उसी शाम लाली पहली बार रामू के पास खुद चल कर आई और धीरे से उसकी धोती पकड़ी। बाबा, अब आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुस्सा? अरे बिटिया, तू हमारी बेटी जैसी है। तू जो भी बताएगी हम सुनेंगे, क्योंकि तू अब पराई नहीं रही। हम लोग बैलगाड़ी से किसी मेले में जा रहे थे। मेरे बाबा बहुत बड़े आदमी हैं। रास्ते में गाड़ी पलटी और मैं जंगल में गिर गई। तब से तू अकेली थी जंगल में? किसी ने ढूंढा नहीं तुझे? तेरे बाबा को खबर नहीं लगी क्या? मैं बहुत चिल्लाई थी पर सब आगे निकल गए थे। फिर अंधेरा हो गया और मैं डर के मारे झाड़ियों में छिप गई। फिर आप मुझे मिले। हे भगवान, तू कैसे कैसे खेल करता है। जिसे सबने खो दिया उसे तूने हमें सौंप दिया। इस बच्ची में जरूर कुछ खास है। रामू उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। ये बच्ची कहीं बहुत बड़े घर से है। गोमती सोच, अगर इसके घर वाले बहुत पैसे वाले हुए तो
कल को इसे लेने आए तो हम क्या करेंगे? क्या लाली हमें छोड़कर चली जाएगी? हमने इसका साथ देने में कोई कमी नहीं की। अगर ये चली भी गई तो हमारे दिल में जरूर रहेगी, मगर मुझे लगता है ये अब हमें छोड़ नहीं पाएगी। गांव के बाहर एक बड़ा आदमी आकर रुकता है। वो बहुत बेचैन दिख रहा था। क्या किसी को एक छोटी बच्ची मिली है, 7 साल की? उसका नाम लाली है। हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। लाली? अरे हाँ, एक बच्ची तो है रामू के घर। उसे जंगल में मिली थी। चुप रहती थी पहले, अब तो मुस्कुराने भी लगी है। लकड़हारे का दोस्त ये खबर लेकर दौड़ते हुए रामू के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, रामू बाहर आ, बड़ी खबर है। कोई आया है शहर से, कह रहा है लाली उसकी भतीजी है। अरे भाई, अब तो गड़बड़ हो गई। क्या उसका कोई है? मतलब अब लाली हमें छोड़कर चली जाएगी? नहीं गोमती, मैं तैयार नहीं हूँ। अगले दिन फिर से वही आदमी गांव में आता है और कहता है, मैं अशोक हूँ। मेरी भाभी का देहांत हो चुका है। लाली मेरी भतीजी है। मेले से लौटते वक्त गुम हो गई थी। क्या आपने उसे कहीं देखा है? रामू के घर देख लो साहब, वही एक बच्ची को जंगल से लाया था। अब तो बोलने भी लगी है। अशोक रामू के घर पहुंचता है। रामू चुपचाप खड़ा है और लाली आंगन में मिट्टी से खेल रही है। अब क्या होगा गोमती? वो लेने आए हैं। जिसे हम बेटी मानने लगे थे वो अब हमारी नहीं रहेगी। मेरा दिल कांप रहा है। जो अपना होता है वो खुद रास्ता नहीं छोड़ता। जो दिल से जुड़ा हो वो दूर कैसे जाएगा? देखो लाली खुद क्या चाहती है। अशोक आगे बढ़कर लाली को देखता है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। लाली बिटिया, तुझे कितना ढूंढा। तेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुझे वापस लेने आया हूँ। चलो बेटा, चलो घर चले। घर? लेकिन मेरा तो घर ये है ना बाबा। मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। रामू बाबा मुझे मत छोड़ना। बिटिया, वो तेरे अपने हैं। हम तो बस एक राहगीर थे जो तुझे सहारा दे गए। तुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ तेरा खून है। पर खून से ज्यादा प्यार नहीं होता। हमने इसे बेटी माना, इसने हमें माँ बाप, भगवान ने ही तो इसे हमारे हिस्से में भेजा था। मुझे आप सबका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी। मैं कुछ नहीं छीनना चाहता। तभी लाली रामू के पास जाकर रोने लगती है और सारी बात साफ हो जाती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा। आपने मुझे खाना दिया, प्यार दिया, गोदी दी। अब मैं हमेशा के लिए यही रहूंगी, हमेशा। बिटिया, तू चाहे तो हम सब तुझे वापस भेज सकते हैं, पर अगर तेरे दिल को यही सुकून है तो फिर तू हमारी ही रहेगी। आपके जैसे लोग ही भगवान का रूप होते हैं। मैं लाली को जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा। बस एक गुजारिश है, क्या मैं कभी कभी उससे मिलने आ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं भाई साहब, आपकी ही भतीजी है, आप जब चाहे आ सकते हैं। अशोक मुस्कुराता है और रामू के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाता है जिसमें कुछ कागज और नगद पैसे होते हैं। ये आपकी मदद के लिए। मैं शहर में लकड़ी का बड़ा व्यापार करता हूँ। आप चाहें तो वहीं एक दुकान आपकी हो सकती है। हम जैसे गरीब आदमी के लिए इतना कुछ, क्या मैं इस लायक भी हूँ? हाथ कांपते हैं ये सब लेते हुए। आपने जो किया वो कोई अमीर भी नहीं कर सकता था। अब मेरी बारी है आपको आगे बढ़ाने की। एक सच्चे इंसान को उसका हक देना ही इंसानियत है। कुछ ही दिनों में अशोक की मदद से रामू की जिंदगी करवट लेने लगी। अब वो सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा, अब शहर में उसकी बड़ी दुकान है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुकान भी संभालूंगा। जंगल की पगडंडी से सीधा शहर की दुकान तक पहुंच जाना जैसे सपना नहीं, कोई चमत्कार हो। हमारे नसीब ने मुड़कर देखा है शायद। अब जिंदगी में सिर्फ पेट नहीं, इज्जत की रोटी भी मिलेगी। लाली वाकई में बरकत बनकर आई है। अम्मा देखो, आज से स्कूल शुरू हो गया। मास्टर जी ने कहा पहले दिन ही सबसे अच्छा जवाब दिया। अब मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा, देख लेना। गांव वालों की नजर अब बदलने लगी थी। जो कल ताने देते थे अब सिर झुकाकर सलाम करते। रामू बदल गया है, अब तो लकड़हारा नहीं रहा, बड़ा आदमी बन गया। लेकिन देखो, घमंड नहीं किया। ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं। रामू यार, एक बात कहूँ, तू हमसे कहीं बड़ा बन गया। जो हम समझ ना पाए तूने वो कर दिखाया। बड़ा तो भगवान है, हम तो बस मेहनत करते हैं। तेरा ताना भी सुना और तेरा पछतावा भी। दोस्ती में हिसाब नहीं करते शिवा। माफ करना रामू भैया, तब मैंने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा था। लाली को देखकर लगता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। शहर में रामू की लकड़ी की दुकान खूब चल रही थी और उसका नाम ईमानदारी से जुड़ गया था। रामू भाई, अब आपके यहाँ से ही खरीदेंगे। जो तौल में बेईमानी ना करे वही असली व्यापारी। आपका नाम तो शहर में भी फैलने लगा है। सच्चाई की लकड़ी कभी नहीं सड़ती। जिस दिन बेईमानी करूंगा उस दिन दुकान बंद कर दूंगा। दुआ करिए ऐसे ही रहूं। शाम को घर के आंगन में लाली, मुन्ना, गोमती और रामू बैठकर बातें कर रहे थे। बाबा, क्या अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे? क्या अब कोई ताना नहीं देगा हमें? क्या अब हम भी बाकी लोगों जैसे हो जाएंगे? हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बस अब हालात बदल गए हैं। गरीबी से डर नहीं लगता, पर तानों से अब असर नहीं होता। अब हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। हे भगवान, आपने सच में चमत्कार कर दिखाया। जैसे एक रोशनी हमारी झोपड़ी में खुद चल कर आई। लाली, तू हमारी तकदीर बनकर आई है। रामू की मेहनत अब सिर्फ गांव नहीं, शहर तक गूंजने लगी थी और कुछ दिलों में जलन भी। रामू जी, मैंने आपके बारे में सुना है। ईमानदारी से काम करने वालों की हमें जरूरत है। सरकार एक वन उद्योग योजना शुरू कर रही है। उसमें आप जैसे लोग ही नेतृत्व करें तो अच्छा रहेगा। मैं सरकार के साथ काम करूं? साहब, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूं। क्या मैं इस काबिल भी हूं? आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कागजी डिग्री से ज्यादा की कीमत सच्चाई की होती है। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा। घर लौटते वक्त रामू बहुत सोच में था। खुशी भी थी और डर भी था। क्या हुआ रामू, इतनी चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारा चेहरा तो जैसे किसी भारी बोझ से झुका हुआ है। बड़ा काम मिला है गोमती, पर डर यही है कहीं अपनी सादगी में कुछ गलत ना कर बैठूं। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उतना ही डर भी। जब आपके हाथ कभी झूठ नहीं कर पाए तो अभी भी सच का ही साथ देंगे। भगवान ने मौका दिया है, अब इनकार मत करना। बाबा, अगर आप मुझे जंगल में न मिलते तो शायद मैं कहीं खो जाती। आपने मुझे घर, प्यार और पहचान दी। बिटिया, किसी को छत दो तो ऊपर आसमान खुल जाता है। तेरी हंसी में मेरी दुनिया है। तो मेरी तकदीर बनकर आई थी और अब तू सबकी प्रेरणा बन रही है। अब हमारे पास सब कुछ है, घर, इज्जत, शिक्षा और एक दूसरे का साथ। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? बोला था ना, भगवान सब देख रहा है बेटा। आज जो छत है वो तेरी मेहनत की है। अब कोई ताना नहीं, बस दुआएं हैं चारों तरफ। सभी अब बहुत खुश थे।
और अब उस झोपड़ी में उजाला ही उजाला था।